किसका अफसर। एक बार वजीर अबुल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। ये सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबुल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी का आग। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए जिसमें मैं भी शामिल हूं तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े, मगर बीरबल ने कहा, हुजूर सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। किस नदी का पानी अच्छा। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। छोटा बड़ा वास। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो। बीरबल लतीफा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर अब देखें इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।